श्री राधे। अथ कलशस्थापनम। पूर्वांग पंचांग का पांचवा अंग कलश स्थापन है। घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसलिए कलश स्थापन किया जाता है। कलश समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ है। जब देवता दानव युद्ध कर रहे थे तो उस समय दिव्य अमृत के कलश को लेकर के भगवान धन्वंतरी नारायण प्रकट हुए थे और तभी से कलश की महत्ता और बढ़ गई। इसीलिए हमारे घर परिवार में सुख शांति रहे, अलग अलग धातुओं के चाहे वह पीतल का हो, तांबे का हो, रजत से बना हो, सुवर्ण से बना हो, उस कलश में हम जल भर करके अनेक औषधियों को डाल करके घर में सुख शांति की स्थापना के लिए हम कलश स्थापन करते हैं। और हमारे कुरुमांचली क्षेत्रों में कलश स्थापन के पश्चात रक्षा विधान और कलश में ही दही अक्षत के पुंजों में सूर्य आदि नवग्रहों की स्थापना करते हैं। कलश शांति का प्रतीक है, जल शीतलता का प्रतीक है, और जहाँ शीतलता रहती है वहाँ शांति अपने आप हो जाती है। इसीलिए हम कलश की स्थापना करते हैं। और कलश स्थापन के लिए मुख्यतः सबसे पहले जो वस्तुएं चाहिए उनको रख लेना चाहिए। उसमें अन्न है, चाहे धान हो, जौ हो, कोई भी अन्न हो वो रख लेना चाहिए। जल हो गया, कलश का पात्र, 100 कुशाओं से बना हुआ ब्रह्मा। कुश का ब्रह्मा किस प्रकार बनाया जाता है, मेरे चैनल में वह पहले से ही विद्यमान है। 100 कुशाओं का बना हुआ ब्रह्मा जो यहाँ पर भी रखे हुए हैं, 100 मूल कुशा के ब्रह्मा, और गंध अक्षत दूर्वा, हो सके कच्ची हल्दी, नहीं तो हरिद्रा, सुपारी, दूध, दही, घी, 5 प्रकार के पल्लव, आँक, ढाक, आम्र, बट, पीपल, गूलर, और अगर कुछ न मिले तो 5, 7, 10 पत्ते आम के ही सही, पंच पल्लव जिनको कहा जाता है। 7 मृत्तिका, 7 स्थानों की, देवस्थान की, न्यायालय की, जहाँ पर घोड़े बंधे रहते हैं वहाँ की, गोस्थान की, गज के पाँव की, गंगा की, समुद्र की, इस प्रकार 7 मृत्तिका और पंचरत्न, सिक्का, वस्त्र, और कलश के पास रखने के लिए पूर्ण पात्र। हमारे पूर्वांचल में कलश में 100 कुशाओं का ब्रह्मा रखा जाता है, और मैदानी क्षेत्रों में कलश के ऊपर श्रीफल, नारियल या गोला, एक दोना या पात्र में चावल रख करके कलश के ऊपर उसको स्थापित किया जाता है। और इस प्रकार सब वस्तुओं को एकत्रित करें, और तब जो है यजमान पुण्याह वाचन के पश्चात, हमारी पर्वती परंपरा में पहले पुण्यावाचन तब कलश स्थापन, और वैदिक परंपरा में पहले कलश स्थापन और तत्पश्चात पुण्यावाचन होता है। तो मैं पूर्वांचली पर्वती परंपरा और पौराणिक परंपरा के अनुसार कलश स्थापन की विधि बता रहा हूँ। सारी वस्तुएं एकत्रित कर लें,
और तब यजमान पुण्याह वाचन के पश्चात आचमन करें। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमस्त प्रक्षालनम, गोविंदाय नमो नमः, या ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, और चौथी बार हाथ में जल लेके हस्त प्रक्षालन, अथर्ववेदाय नमो नमः। और फिर सबसे पहले जिस स्थान पर कलश स्थापन किया जाता है, पूजा मंडप के ईशान स्थान पर या जहाँ पर ग्रह वेदी हो, नवग्रह वेदी, वहाँ पर कलश की स्थापना करनी चाहिए, ऐसी पौराणिक मान्यता है। तो जिस स्थान पर कलश स्थापना करनी हो, सबसे पहले वहाँ पर भूमि का स्पर्श करना चाहिए। ओम महिद्यौः पृथ्वी च न इमं यज्ञं मिमिक्षतां पिप्रीतानो भरीमभिः। और फिर जौ आदि कलश के पास में डालें जहाँ पर कलश की स्थापना करनी हो। ओम ओखदयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोतु ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि। फिर उस कलश को उठा करके उस अन्न जौ आदि के ऊपर रखें। ओम आजिग्र कलशं मय्या त्वा विशन्त्विन्दवः पुनरूर्जा निवर्तस्वहानः सहस्रं दुक्षोरुधारा पयस्वती पुनरमा विशताद्रैः। और फिर कलश पात्र में जो है जल डालें। ओम वरुणस्योतं भानमसि वरुणस्कं वर्जनीस्तो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदन मासीद। और फिर उसमें 100 कुशाओं से बने हुए ब्रह्मा को पल्लवों के बीच में डालें। कलश के अंदर ओमा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूरैखव्योति व्याधि महारथो जायतांगो ध्रीधे नड्भोढा नड्वानासुः सप्तिः पुरंदर्योगा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामे नः पर्जन्यो अभिवरे कदुपलवर्त्यो न ओखदयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। और फिर रोली चंदन आदि डालें कलश के अंदर। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणी ईश्वरीं शरुहूतानां तामिहोपहुवे श्रियम्। अक्षत के दाने डालें। अक्षन्नमी मदंत जव प्रिया धूकदस्तो कदस्वभानवो विप्रानविष्टयामतिजो जान वृंदते हरि। फिर हरि दूब कलश के अंदर डालें। ओम कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुखस्पर्येमानो दूर्भे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। और फिर जो है पूंगी फल और हल्दी डालें। सर्वौषधि या ओखधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरामनैनु बभ्रूणामहं सामानि धामानि सप्त च। फिर जो है सुपारी डालें। ओम जाहा फलिनीर्जा अपला अपपायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुंचत्वग्हसः। और फिर कलश में थोड़ा सा दूध गाय का हो वो डालें। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मज्यम। फिर थोड़ा सा 1 चम्मच दही डालेंगे कलश में। ओम दधि क्राब्णो अकारिकंडिष्णो रश्वस्यवाजिनः सुरभिणो मुखा करत्प्रण आयुमुखितारिखत। फिर घी डालें। घृतम। ओम घृतवती भुवनानाम् अभिश्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुदे सदा पराद्या वा पृथ्वी वरुणस्य घर्मणा विकपिते अजरे भूरिरे तसा। फिर जो पल्लव हैं पत्ते आदि आम आदि के, उन पल्लवों को कलश में डालें। ओम
अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसति कृता गोभाज इत्किलाशत् यत्सनवत पूरुषम। फिर सप्त मृत्तिका, थोड़ी मिट्टी आदि डालिए। अगर सप्त मृत्तिका न हो तो तुलसी के गमले की मिट्टी थोड़ा सा कलश में डालें। ओम सप्तमृदः शोना पृथ्विनो भवानक्षरा निवेशनी यच्छानः शरमष प्रथाः। फिर पंचरत्न आदि हैं वो डालें, और पंचरत्न के अभाव में स्वर्ण प्रतिमा हो वो डाल दें, या ऐसे कोई सिक्के आदि डाल दें। ओम परिवाजपति कविर रग्निर्हव्यान्यक्रमीत दधरत्नानि दासुखे। फिर द्रव्य आदि डाल दें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीद सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। फिर वस्त्र, और वस्त्र नहीं है तो कलावा कलश में अर्पण कर दें। ओम जदशवाय वास वस्त्रनंत्यधीवासं जा हिरण्यान्यस्मै संदानमर्वन्तं पड्वीशं प्रिया देवे ख्वायामयन्ती। और कलश के पास में अन्न का भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रखें। ओम पूर्णादर्भिपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणा वह इखमूर्जग्गुं शतक्रतो हो। फिर हाथ में यजमान पुष्प अक्षत लेकर के जल के देवता जो कलश में विराजमान है वरुण जी का आवाहन करें। वरुणम आवाहेत। ओम तद्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषग्गुं समान आयुः प्रमोखी। वरुण भगवान से प्रार्थना करें। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। वरुण जी से प्रार्थना करें, आप इस कलश में विराजमान होवें। भूर्भुवः स्वः अस्मिन् कलशे भगवन् वरुणो यः गच्छ यः तिष्ठ पूजार्थं त्वाम् आवाहयामि स्थापयामि। अब कलश के मुख में, कंठ में और मूल में स्पर्श करें, और उनमें कौन कौन देवता निवास करते हैं उनका आवाहन करें। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समास्थितः मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्थितः कुक्षौ तु सागरा सप्तो सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो हि अथर्वणः अंगैस्तसहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। फिर हाथ जोड़ करके कलश से प्रार्थना करें कि आप जो है समुद्र से उत्पन्न हुए हो और हमारे घर में सुख शांति प्रदान करने वाले हो। देवता गंधर्व सिद्ध असुर आदि भी आपकी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना देव दानव संवादे मध्यमानो महोदधो उत्पन्नो सदा कुंभः विधृतो विष्णुना स्वयं तत्तो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वञ्च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदः त्वत्प्रसादात् इमं यज्ञं कर्तुर्मेहे जलोद्भवं सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। फिर कलश को उस स्थान पर रखें जहाँ पर उसको पूर्ण रूप से स्थापित रहना है, और प्रार्थना करें कि आप यहाँ पर स्थिर होएं। ओम स्थिरो भव वीडवंग आशुर्भव वार्जिन्भव पृथुर्भव सुखसस्त्वग्ने पुरीखवाहनः। इस प्रकार कलश की स्थापना करें। और फिर हमारी कुर्मांचली परंपरा है कि रक्षा विधान करके रक्षा के मंत्रों को पढ़ा जाता है, और फिर उन रक्षाओं को कलश में या कलश के पास में रखा जाता है जो पूरे यज्ञ की रक्षा करते हैं। और किसी ताम्र के पात्र में हो सके रक्षा रखें, उसमें जौ के दाने, कुसा, दूर्वा, गंध, अक्षत, गाय का थोड़ा सा गोबर
दही का छींटा ये ताम्र पात्र में रखें और या अर्घ के ऊपर रखें और उस पात्र को बाएं हाथ में पकड़ें और रक्षा रख करके दायां हाथ ऊपर से रख के गायत्री का मंत्र जो है अधिक से अधिक यजमान को मन में स्मरण करते रहना चाहिए और हो सके इन मंत्रों को बोले। ओम यवान कुशान तथा दूरवान सरसपान गंधमक्षतान गोमयम दधि संयुक्तम कारये ताम्र भाजने। यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा में और रक्षा सूत्र की प्रतिष्ठा में इतनी वस्तुओं की जरूरत होती है और रक्षा हमारी रक्षा करे तो रक्षा विधान से देवताओं का मन में ध्यान करें। ओम गणाधिपम नमस्कृत्य पितामह विष्णु रुद्रम श्रियं देवीं वंदे भक्त्या सरस्वतीं स्थान क्षेत्रमस्कृत्य दिननाथं निशाकरं धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्यं नमस्कृत्य शूरपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य इंज्ञारंभे विशेषतः शक्राद्या देवता सर्वा नमस्कृत्य मुनिं तथा गर्गं मुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिषत्तमं वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं महामुनिं व्यासं कविं नमस्कृत्य सर्वशास्त्रविशारदं विद्याधिकाये मुनयः आचार्यास्तपोधनाः सर्वे ते मम यज्ञस्य रक्षां कुर्वन्तु अविघ्नतः। प्राचीं रक्षतु गोविन्दो आग्नेयां गरुडध्वजो यामीं रक्षतु वाराहो नारसिंहैस्तु नैऋतिं केशवो वारुणीं रक्षे वायवीं मधुसूदनः उदीचिं श्रीधरो रक्षेत् ऐशानीं तु गदाधर ऊर्ध्वं गोवर्धनधरो अधस्ताद्धरणीधर एवं 10 दिशो रक्षे वासुदेवो जनार्दनः यज्ञाग्रे रक्षतात् शङ्खः पृष्ठे पद्मं तथोत्तमं वाम पार्श्वे गदा रक्षे दक्षिणे तु सुदर्शन उपैन्द्र पादु ब्रह्माणम् आचार्यं पादु वामन अच्युतः पादु ऋग्वेदं मधोक्षजः कृष्णो रक्षतु सामानि हि अथर्वं माधवस्तदा उपविष्टास्ते विप्रास्तेन्द्रुद्धेन रक्षिता यजमानं सपत्नीकं पुण्डरीकविलोचनः रक्षाहीनं त्वयत्सानं तत्सर्वं रक्षिताधरि वेदमन्त्रे कर्तव्या रक्षा शुभ्रे सर्षभे कृत्वा पोटलिकां पूर्वं बध्नीयात् दक्षिणे करे। ये पौराणिक मंत्र हैं और कुछ मंत्र वैदिक हैं। उन मंत्रों के द्वारा भी रक्षा को अभिमंत्रण करना है। पहले गायत्री का स्मरण करना है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भरमा त्वमजासि गर्भरम्भ जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः सनः परघति दुर्गाणि विश्वास्नावेवं सिन्धुं दुरितातग्निः सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अश्वप्नजो शत्रुहदो च देवो न तदरक्षाग्न पिशाचा सरन्ति देवानामोजः प्रथमजग् हे तत यो बिभर्ति दाक्षायणग् हिरण्यग् स देवेहि कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्ये कृणुते दीर्घमायुः जदा वदनं दाक्षायणायणग् शतानीकाय सुमनस्यमानाः तन्म आवधनामि शतशारदायायुष्माञ्जरजस्तिर्यथा रक्षा सुरक्षा भूयात्। इस प्रकार अनेक वैदिक मंत्र भी हैं। मैं अधिक ज़्यादा विस्तार पर नहीं जा रहा। तो इस प्रकार जो है रक्षाओं को फिर कलश के ऊपर या कलश के पास रख दें और तत्पश्चात जो हमारी पूर्वांचली पर्वतीय परंपरा है, अगर नवग्रह वेदी न बनी हो तो दही अक्षत मिला करके उसके जो पुंज हैं वे कलश में ग्रहों के प्रतीकात्मक रूप में स्थापित किए जाते हैं और क्रमशः नवग्रहों के मंत्र से उन जो है दही अक्षत के पुंजों को स्थापना करें। यजमान दही अक्षत के पुंज रखें और यजमान पत्नी या कोई अन्य उसके ऊपर
फूल की पंखुड़ियों को रखे। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्ते च हिरण्येन सविता रतेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। अस्मिन् कलशे भगवन् सूर्यो यहाँ गच्छे तिष्ठो पूजार्थम त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। दही अक्षत का पहला पुंज रख दें पुष्प सहित। फिर चंद्रमा का उन्नम देवा शब्दं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्रशेन्द्रियाय इमा मामुखिया पुत्रा मामुखियै पुत्रमस्यै विषये कवोमि राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणाना गुराजास्मिन् कलशे भगवन् चंद्रो यहाँ गच्छो पूजार्थम त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। दूसरा पुंज रखें। फिर हम भगवान मंगल का आवाहन करें। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः खगुत्पति पृथिव्यायमापा गुरेताघु शिजिन्वती। तीसरा पुंज भूर्व स्वः भगवन् भौमो यहाँ गच्छे तिष्ठो पूजार्थम त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। फिर बुद्ध के निमित्त दही अक्षत का चौथा पुंज। ओम उद्विद्य स्वाग्ने प्रतिजागरे त्वमिष्टा पूर्ते शक्मुंसिजेता अस्मिन् सधस्ते अद्युतस्मिन् विश्वे देवाय यमानश्च सीदतो भूर्व सवग्वन् बुधो यहाँ गच्छ तिष्ठो कलशे त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। फिर पांचवा पुंज भगवान बृहस्पति का आवाहन करते हुए ओम बृहस्पति अतिजदर्यो अर्यादिमद्विवाति क्रतुमज्जने गुजद्दीरयत्सवसरित प्रजा ददस्मासु द्रविणं देहि क्षेत्रम भगवन् गुरु यहाँ गच्छ तिष्ठो पूजार्थम त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। फिर छठा पुंज शुक्र के निमित्त दही अक्षत का। ओम मान्नात् परिषतोरषं ब्रह्मणा विपश्वरं पय सोमं प्रजापतिर्तेन सत्यमिन्द्रियं विपालकुष्प्रबन्धश इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु भूर्वस भगवन् शुक्रो यहाँ गच्छ तिष्ठो कलशे त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। फिर सातवां दही अक्षत का पुंज जो है शनि भगवान के लिए कलश में रखें। ओम सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः भूर्वस भगवन् शनेश्वरो यहाँ गच्छ तिष्ठो पूजार्थम त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। फिर आठवां पुंज राहु के निमित्त। ओम कया नश्चित्रा भुवदूती सदा वृतः सका कया शचिष्ठया वृता भूर्वस भगवन् राहो यहाँ गच्छ तिष्ठो पूजार्थम त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। फिर नवा पुंज केतु के निमित्त। ओम म केतुं कृणवन्नकेतवेशो वर्जा अपेशशेषमुखद्भिरजायथाः भूर्वस भगवन् केतो यहाँ गच्छ तिष्ठो कलशे त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। फिर अधिदेवताओं के निमित्त एक पुंज रखें। भूर्वस अधिदेवताः यहाँ गच्छन्ति यः तिष्ठन्ति पूजार्थं युष्मान् आवाहयामि स्थापयामि। फिर प्रत्यधिदेवताओं के निमित्त भूर्वस प्रत्यदेवताः यहाँ गच्छन्ति यः तिष्ठन्ति पूजार्थं युष्मान् आवाहयामि स्थापयामि। फिर विनायकादि पंचलोकपालों के निमित्त भूर्वस्वः विनायकादि पंचलोकपालाः यहाँ गच्छन्ति यः तिष्ठन्ति पूजार्थं युष्मान् आवाहयामि स्थापयामि। फिर 10 दिक्पालों के निमित्त भूर्वस्व इंद्रादि 10 दिक्पालाः यहाँ गच्छन्तु यः तिष्ठन्तु कलशे त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। भूर्वस्वः युष्मान् आवाहयामि स्थापयामि। 10 दिक्पालाः 10 दिक्पालेभ्यो नमः। फिर वास्तु भगवान के निमित्त। ओम वास्तोस्पते प्रतिजानी अस्मान् स्वावेश्वनमीवो भवानः जत्वे महे प्रतितन्नो जुखसन्नो भवद्विपदे संचतुपदे भूर्वस्वस्मिन् कलशे भगवन् वास्तोस्पते त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। फिर क्षेत्रपाल के निमित्त एक पुंज और लें। ओम क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि मा त्वा हिग्गुंसीन् मा हिग्गुंसीः भूर्वस्वः क्षेत्राधिपते यहाँ गच्छ यः तिष्ठो पूजार्थं त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। भूर्वस्व विश्वकर्मन् यहाँ गच्छ तिष्ठो पूजार्थं त्वाम आवाहयामि स्थापयामि। दही अक्षत के पुंज फूल रख करके यजमान हस्त प्रक्षालन करें और हो सके नवग्रह वेदी का निर्माण कर नवग्रहों की स्थापना उनमें करें। ये तो पुराणोक्त पर्वती विधि से जो है नवग्रह कलश के ऊपर स्थापना का एक संक्षेप प्रकार है। और तत्पश्चात जो है कलश में आवाहित ब्रह्म वरुण सहित आदित्यादि नवग्रहों का षोडशोपचार
पूजन करें। षोडशोपचार पूजन की सारी सामग्री आगे से रख के और सबसे पहले प्रतिष्ठा करें। बाएं हाथ में चावल और दाएं हाथ से कलश के ऊपर, और जहाँ दही अक्षत के पुंज रखे हैं नवग्रहों की, उसमें प्रतिष्ठा करें। ओम एतन्ते देव शब्दजनम प्रावृहस्पतये ब्रह्मणे तेन जन्मवते न पतिन्ते नमामव मनोजूतृजुगदामा यस्य बृहस्पतिजन्यमिमन्तनो त्वरिषं यज्ञगुं शमिमं ददातु स्वे देवा संयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवस्वः। कलशोपरि ब्रह्म वरुण सहित दध्यक्षत पुंजेषु आदित्यादिनवग्रहाः शांगाः सायुधाः शक्तिकाः शाधि प्रत्यदेवता इंद्रादिदस्तकपाला विनायकादि पंचलोकपालाः वास्तोष्पति क्षेत्रपाल सहिताश्च यहाँ गच्छन्तु यह तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। थोड़ा चावल के दाने रक्षा सूत्र या यज्ञोपवीत है उसके ऊपर भी डाल दें। भूर्भुवः स्वः रक्षा सूत्राणि च यहाँ गच्छन्तु यह तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठितानि वरदानि भवन्तु। रक्षा सूत्र में रोली चावल पिठ्यां अक्षत फूल अर्पण कर दें। और यदि ध्वजा स्थापित करनी हो तो ध्वजा की भी प्रतिष्ठा करें। और उसके पश्चात नवग्रहों का संक्षेप में पूजन करें। और विस्तार पूजन की प्रक्रिया अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ध्यानम फूल लेकर के यजमान नवग्रहों का कलश में ध्यान करें। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा क्षेमकरा भवन्तु। कलशे ब्रह्म वरुण सहित आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ध्यानम समर्पयामि। फिर चावल घुमा के अक्षतैः आवाहनम पुरुषैवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं वा उतामृतत्वशेषानो जदन्धेनातिरोहति। एक पुष्प आसनार्थे ब्रह्म वरुण सहितादित्यादि नवग्रहेभ्यो नमासनार्थे पुष्पं समर्पयामि। फिर एक आचमन जल चम्मच से जल घुमा के कलश में डालें। पाद्यो आत्मनीयं जलम एतावानश महिमातो यायांश पूरुकः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि। फिर अर्घ्य की धारा नवग्रहों के निमित्त। ओम शौजस्ताम्रो अरुणौ तव भ्रूषु मंगलः जय जय रुद्राभितो दक्षुषिताः सहस्रशो वैखागुंहेड ईमहे। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। कलशस्थ ब्रह्म वरुणाभ्यां नमः। पंचामृत अर्पण करें कलश में नवग्रहों के निमित्त। ओम पंचनद्य सरस्वतीमपि यन्ति शत्रुतशः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। पंचामृत स्नान के पश्चात ब्रह्म वरुण सहित आदित्यादि नवग्रहों के लिए शुद्ध जल अर्पण करें। ओम वा शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिपालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः। अनेक मंत्र हैं। शुद्धोदक के आपो इष्टा इत्यादि देवश्चत्वा शवितुः सहस्र शीरेखा आदि कोई भी एक मंत्र जो है उसको पढ़ के शुद्ध स्नान कराएं। स्नानांते अंग प्रोक्षणीयम वस्त्रम। हो सके 9 प्रकार के नवग्रहों के वस्त्र। एक वस्त्र के अभाव में रक्षा सूत्र। वस्त्रम समर्पयामि उपैतुमां देवसखः कीर्तिस्मरणासह प्रादुर्भूतो स्मिराष्टेस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। वस्त्रांग आचमनीयम। एक चम्मच जल छोड़ें। फिर यज्ञ सूत्र जनेऊ अर्पण करें नवग्रहों के निमित्त कलश में। यस्य शक्त्रेणेदं सम्प्रोतमखिलं जगत् यज्ञसूत्राय तस्मै ते यज्ञसूत्रं प्रकल्पये। फिर एक चम्मच जल घुमा के कलश के पास डालें। यज्ञसूत्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर चंदन कुमकुम पिठ्यां अक्षत और पुष्प मंत्रों के द्वारा अर्पण करें। गंधम त्वां गंधर्वाघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् क्षमाधमुच्यत। कलशे ब्रह्म वरुण सहितादित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अक्षन्नमी मदन्तजवप्रियादूकदस्तो कदशभानोत्प्राणविष्टयामतिजोजान् वृन्दते हरि पुष्पाणि। ओमोखधीः प्रतिमोदध्वं पुकुवतीः प्रसूवरी हस्वाय वसजित्वरीर्वीरुधा
पार इष्णवः ब्रह्म वरुण सेनादित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। पुष्पमाला हो तो भी अर्पण करें। ओम शंख पद्म पुष्पाजी शतमात्रैर विचित्रतां पुष्पमालां प्रयच्छाम ग्रहाण परमेश्वराः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। परिमल द्रव्य अबीर गुलाल आदि हैं वो अर्पण करें। नवग्रहों के निमित्त ओम अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुञ्जायां हेतिं परिबाधमानस्तग्नो विश्वा विवनानि विद्वान् पुमान् पुमाकुशं परिपातु विश्वतः। कलशे ब्रह्म वरुण सैरादित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। परिमल द्रव्याणि सुगंधि द्रव्य हैं इत्रादि वो भी अर्पण करें। सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। फिर जो है धूप और दीप जलाएं। धूप दाईं ओर अपनी और बाईं ओर घी का दीपक जलाएं। वनस्पतिरसो दिव्यो गंधाढ्यो गंधोत्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम। दीपक जला करके उसमें गंध अक्षत चलाएं। ओम दीपम दर्शयामि चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् दग्निरजायत। फिर एक चम्मच जल से हस्त प्रक्षालन करें और जो नैवेद्य दूना आदि में पात्र में रखा है नवग्रह और कलश में ब्रह्म वरुण भगवान के लिए अर्पण करें। मिष्ठान है, पुआ है, बतासा है, जो कुछ भी है। नैवेद्यम अन्नम चतुर्विधेष्वादुरशैः षड्विषमन्वितम नैवेद्यम गृह्यतां देवो भक्तिं मे चलां कुरु। 5 बार धेनु मुद्रा से ग्रास मुद्रा अर्पण करें। 5 बार नैवेद्य अर्पण करें। प्राणा स्वा पाना स्वा व्याना स्वा उदाना स्वा समानाय स्वाहा। नैवेद्यांत एक चम्मच जल घुमा के नीचे छोड़ें। भोग लगाने के पश्चात जल अर्पण करें। नैवेद्यांते जलम और चंदन सुगंधी द्रव्य है उसको अर्पण करें। अग्गोंसुनाते अग्गोंसुः पृच्छतां परुका परुगंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। परिमल ब्रह्म वरुण सेदादित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। करोद्वर्तनार्थे सुगंधि द्रव्यम चंदनम इत्रम वा समर्पयामि। फल हैं 5 प्रकार के या जो भी हैं वो जो है नवग्रहों के निमित्त ब्रह्म वरुण के निमित्त अर्पण करें। इदं फलं मया देव स्थापितं मृतस्तभौ तेन वे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। पान सुपारी लौंग इलायची कपूर रख करके पान का बीड़ा या पान ऐसे अर्पण करें। पूंगी बल समायुक्तम नागवल्ली जलयंतम कर्पूरादि समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। कलशस्थ ब्रह्म वरुणाभ्याम नमः। भूषणार्थे द्रव्यम। हो सके 9 ग्रहों के लिए अलग अलग 9 प्रकार की दक्षिणा, उनकी 9 प्रकार की जो अन्न आदि होता है नवग्रहों का वो अर्पण करें दक्षिणा। और कलश में ब्रह्म वरुण के निमित्त हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलता मदः शांतिम प्रयच्छ मे। कलशे ब्रह्म वरुण सहित आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। क्षणम धात्वा जपम। उसके पश्चात जितने देवताओं का आवाहन किया है कलश में उनका मन में जप करें, उच्चारण करें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम अधिदेवताभ्यो नमः, ओम प्रत्यधिदेवताभ्यो नमः, ओम विनायकादि पंचलोक पालेभ्यो नमः, ओम इंद्रादि 10 दिग्पालेभ्यो नमः, ओम वास्तोस पतये नमः, ओम क्षेत्रादि पतये नमः। फिर दाएं हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ते हुए जल अर्पण करें। हुयादिगुई गोप्तारो गृहीता स्वत्कृतं जपम सिद्धिर्भवति भो देवा प्रसादात् भवतां मम। और फिर नवग्रहों की हो सके 9 बत्तियों से
5 बत्तियों से 7 बत्तियों से आरती करें। आरती जलाएं किसी पात्र में और शंख घंट वादन करते हुए खड़े होकर के नवग्रहों की और कलश में ब्रह्म वरुण देवता की आरती करें। चंद ओम ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ज्योत जल जाए, आरती जल जाए तो गंध अक्षत पुष्प चढ़ा के फिर आरती करें। ओम मारार्ति पार्थिवगुं रजः पृथुरप्रायधामभिः दिवः सदा घुषि बृहति वित्तिष्ठसात्वेकां वर्तते तमः इरघुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशमीरघुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोकजन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासु धत्त कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुरु मे पश्य मे वरदो भव। चाहे घी की बत्ती हो या कपूर आदि हो, इससे नीराजन करना चाहिए। नीराजन की विधि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चरण से, देवताओं के चरणों से जानु, जंघा, कटी, उनका उदर, हृदय, सब मुखमंडल, इस प्रकार 7 अंगों में आरती की विधि स्कंद पुराण में बताई है। और हो सके ओंकार रूप में ऐसे आरती को घुमाएं। चंद्रादित्यो धरणी विद्युदग्नि त्वमेव च त्वमेव सर्वज्योतिंषि आरार्ति प्रतिगृह्यता। आरती करने के पश्चात आरती के जो है बाहर से जल घुमाएं, शीतल करें, जल का अपने ऊपर अभिषेक करें और फिर नवग्रहों को, कलश में विराजमान ब्रह्म वरुण को आरती दे करके और फिर स्वयं आरती को आप लें और फिर बैठ करके फूल लेकर के नवग्रहों की पुष्पांजलि प्रार्थना करें कि आपकी पूजा में जो भी न्यूनता रह गई हो, हे देवताओं, आप जो है उसको क्षमा करना। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा क्षेमकरा भवन्तु। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो बुधश्च गुरुतां शुक्रः शुभं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः शुभं शनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः। आयुश्च वित्तं तथा सुखं च धर्मार्थलाभौ बहुपुत्रतां च शत्रुक्षयं राजसु पूजितां च तुष्टाग्रहा क्षेमकरा भवन्तु। ब्रह्म वरुण सहित आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करके 1 चम्मच जल घुमा के कलश के चारों ओर बाहर डालें। अनया पूजया ब्रह्म वरुण सहित आदित्यादि नवग्रहाः प्रीयन्तान् नामम। फिर क्षमा याचना करें और यजमान आचमन करें। यस्य स्मृत्याचना मोक्त्या तपो यज्ञादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। 3 बार अच्युत शब्द का उच्चारण करें। अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। इस प्रकार पूर्वांग पंचांग जो हमारी कुर्मांचली पद्धति है उसके अनुसार पंचांग के 500 अंग पूर्ण हुए। ये 500 अंगों को स्वस्ति वाचन सहित गणेश पूजन, षोडश मातृका सप्तशत मातृका पूजन, नांदी मुख आभ्युदय आपदेव श्राद्ध पुण्याह वाचन और कलश स्थापन सहित नवग्रह
पूजन, रक्षा विधान, ये 5 अंग जिनको हम पंचांग कर्म कहते हैं, ये जब पूर्ण होते हैं तत्पश्चात जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को करना चाहिए। चाहे वो शिव पूजन हो, दुर्गा पूजन हो, इष्ट का पूजन हो, वैवाहिक आदि कर्म हो, यज्ञोपवीत आदि नाम कर्म आदि संस्कार हों, भागवत अनुष्ठान आदि हों, तो ये हमारी कुर्मांचली पौराणिक पद्धति है। वैदिक पद्धति में भी ये 5 अंग होते हैं, परंतु उनमें थोड़ी से क्रम आगे पीछे है। हमारे वहाँ गणेश पूजा के पश्चात प्रधान दीप पूजन और षोडश मातृका पूजन करते हैं। वहाँ गणेश पूजन के पश्चात जो है पहले कलश स्थापन किया जाता है, पुण्यावाचन होता है। तो ऐसे क्रम हैं, पर उद्देश्य पंचांग कर्म को पूर्ण करना है। ये हमारी कुर्मांचली पद्धति के अनुसार कलश स्थापन युक्त नवग्रह स्थापन की संक्षेप विधि है, और नवग्रह स्थापन की विस्तार विधि का अवसर मिलने पर अगले वीडियो में मैं उसको प्रस्तुत करूंगा। और इस प्रकार सरलता से हम अपने ऐतिहासिक, पौराणिक और पारंपरिक कर्मकांड को सीखें, और नए सीख रहे विप्र मंडली के लिए, ब्राह्मण बटुकों के लिए ये बहुत ही सरलतम विधि है। यदि वो विधि और विधान से ऐसे ही कर्मकांड करेंगे तो कभी न्यूनता नहीं आएगी और कर्मकांड में विकृति नहीं आएगी। मेरा उपाय केवल एक प्रयास है कि कर्मकांड में आ रही विकृतियों को हम सोशल मीडिया के द्वारा कैसे जन जन तक उस विकृति को दूर कर सकें और अपनी पारंपरिक पौराणिक धरोहर पर्वती परंपरा का जो कर्मकांड है उसको जन जन तक पहुंचना चाहिए, ताकि हमारी आस्था बनी रहे। हम देश विदेश जहाँ भी रहें, हमें अपनी पौराणिक वैदिक पारंपरिक परंपराओं को मानना ही चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई रूढ़वादिता नहीं है, ज्ञान की कोई पराकाष्ठा नहीं है। ज्ञान इतना है जितना सीखो वो कम है, इसलिए जितना अधिक हो अपने वेद पुराण अपनी परंपराओं का ज्ञान, उसको कम ही समझना चाहिए। और हम जहाँ भी रहें अपनी पारंपरिक परंपराओं को, संस्कृति को निरंतर हमें याद रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम धरोहर रूप में ये सब कुछ छोड़ के जाएं। क्योंकि धन संपत्ति से हम वेद मंत्र का ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। वेद पुराण और पौराणिक जो है धरोहर को हम पारंपरिक रूप से ही विद्वानों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा ही प्रयास किया है जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, और मंत्रोच्चारण और कार्य की विधि में यदि कोई न्यूनता हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आने वाले समय में इसी प्रकार कर्मकांड की विधियों को भागवत कल्प वृक्ष यूट्यूब चैनल पर मैं प्रस्तुत करूंगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव, अपना कमेंट अवश्य मुझे भेजें, ताकि मैं और बढ़िया ढंग से नए नए कर्मकांड के वीडियो बना करके प्रस्तुत कर सकूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री राधे।